हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है यूलर्स थ्योरम। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन। तो इस वीडियो में जब ये जो होमोजीनियस फंक्शन होता है, पहले हम होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ देखेंगे कि हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, और फिर यूलर्स थ्योरम देखेंगे। तो एक बार पहले मैं यूलर्स थ्योरम का कुछ स्टेटमेंट बता देता हूँ और फिर हम होमोजीनियस फंक्शन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सपोज जो यूलर्स थ्योरम होती है वो हमारी कुछ इस तरह से होती है कि सपोज एक एफ एक्स हमारे पास कोई होमोजीनियस फंक्शन है। तो अगर हमारे पास एफ एक्स एक होमोजीनियस फंक्शन होता है, एक्स और वाई का, एफ एक्स हमारे पास दो वेरिएबल का फंक्शन है एक्स और वाई के अंदर, ठीक है। आगे मैं एग्जांपल्स बताऊंगा जिससे आपको ये एफ एक्स वाई हमारा क्लियर हो जाएगा। तो ये जो होमोजीनियस फंक्शन है इसकी डिग्री होती है एक एन। तो अगर ये जो एफ एक्स है अगर एन डिग्री का एक होमोजीनियस फंक्शन है, तो जो हमारे यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट होता है वो कुछ इस तरह से होता है, x प्लस डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल एक्स डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ के बराबर होता है, ठीक है। जहां पर हमारे पास ये जो डेल एफ बाई डेल एक्स और ये डेल एफ बाई डेल वाई, ये हमारे पास क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ एफ। मतलब जो फंक्शन एफ एक्स कोमा वाई है इसमें हमारे पास एफ एक्स के पार्शियल डिफरेंशिएशन होते हैं। जैसे डेल एफ बाई डेल एक्स क्या है, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव है एक्स के रिस्पेक्ट में, और डेल एफ बाई डेल वाई क्या है, हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव है एफ फंक्शन का वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव्स है। तो एक बार पहले हम होमोजीनियस फंक्शन समझ लेते हैं, होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, और फिर हम यूलर्स थ्योरम के कुछ एग्जांपल्स और प्रूफ हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो, होमोजीनियस फंक्शन जो होता है तो वो क्या होता है, टू वेरिएबल का फंक्शन होता है। तो एफ एक्स वाई को अगर हम इस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो एफ एक्स वाई हमारे पास एक फंक्शन है, उसको एक्स की पावर एन कैपिटल एफ लिखा है। देखो यहाँ स्मॉल एफ है, यहाँ कैपिटल एफ है। इसका मतलब क्या है, एफ एक्स फंक्शन को, इस एफ एक्स फंक्शन को अगर हम इस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, एक होमोजीनियस फंक्शन होता है। एफ हमारा क्या हो जाता है, होमोजीनियस फंक्शन होता है, और ये जो एक्स की पावर में एन आ रहा होता है ये उसकी क्या हो जाती है, डिग्री। तो ये एन जो होती है ये हमारे पास डिग्री होती है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पर। सपोज एफ एक्स कोमा वाई हमारे पास एक फंक्शन है जो इस तरह से डिफाइन है, एक्स की पावर 1/4 प्लस वाई की पावर 1/4 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 1/5 प्लस वाई की पावर 1/5। तो ये हमारे पास एफ एक्स कोमा वाई इस तरह से डिफाइन है। अभी हमें चेक करना है ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, इस फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। कैसे करेंगे वो देखो, यहाँ से आप क्या करो, एक्स की पावर 1/4 न्यूमरेटर में से कॉमन ले लो। तो हमने x की पावर 1/4 कॉमन लिया, तो यहाँ तो 1 बचा, और देखो यहाँ ऊपर यहाँ पावर 1/4 है और यहाँ पर भी पावर 1/4 है। तो ये इस तरह से हो जाएगा, y बाई एक्स की पावर 1/4 हमारे पास हो जाएगा। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आ रहा तो आप सिंपली क्या करो, ये वाला जो ब्रैकेट है ना, ये बड़ा वाला जो बाहर मैंने ब्रैकेट बना रखा है इसको ओपन कर दो। तो ये जो वैल्यू है ये अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो 1 से मल्टीप्लाई होगी तो x की पावर 1/4 आ जाएगा, और ये x की पावर 1/4 जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो देखो यहाँ x की पावर 1/4 बचेगा, उससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, y की पावर 1/4। तो यही आ जाएगा, मतलब इससे इस तरह लिखा जा सकता है। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसमें से भी x की पावर 1/5 आप कॉमन ले लो। तो यहाँ से जब आपने x की पावर 1/5 कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 प्लस वाई बाई एक्स की पावर 1/5 आपके पास बचा, ठीक है। अब ये देखो x की पावर 1/4 है या x की पावर 1/5 है। तो जब आप इससे इसको कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर यहाँ पर हो जाएगी x की पावर 1/4 माइनस 1/5 हो जाएगी। यहाँ पर प्लस की 1/4 आएगा और यहाँ ये माइनस का 1/5 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, इसे सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/20 हमारे पास आ जाएगा आंसर। इसे सिंपली मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 5 माइनस 4/20। तो 5 माइनस 4 हो गया 1, और ये हो गया x की पावर 1/20। अब देखो ये तो आ गया x की पावर 1/20, यहाँ पर इन दोनों को सोल्व करने पर बचा क्या, 1 प्लस वाई बाई एक्स की पावर 1/4, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस वाई बाई एक्स की पावर 1/5। अब देखो ये जो ऊपर फॉर्म मैंने बताई थी ना, x की पावर n कैपिटल F वाई बाई एक्स, तो देखो f ऑफ x कोमा वाई हमने स्टार्ट करा था इससे, हमने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया x की पावर 1/20, और ये वाला न्यू फ्रैक्शन है, ये पूरा पार्ट है, प्लस इसको और फॉर्म में अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने फंक्शन लिखा है ना, तो देखो यहाँ पर 1 आ रहा है, y बाई एक्स आ रहा है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी y बाई एक्स आ रहा है। तो इस वाले बड़े स्क्वायर ब्रैकेट को मैं कैपिटल F y बाई एक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप डिग्री निकालो इस फंक्शन की, तो देखो यहाँ पर ये जो टर्म आता है ना, ये हमारे पास क्या होता है, डिग्री होता है। तो होमोजीनियस फंक्शन हो गया हमारे पास एफ एक्स वाई, हमने इस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट अगर इसको कर दिया
तो ये हमारे पास एक होमोजीनियस फंक्शन हो गया और डिग्री होगी 1/20। ठीक है, तो ये जो इस तरह के फंक्शन होते हैं, इस फॉर्म को जो फॉलो करे वो हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट हम कुछ और एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। तो देखो, अगर ये जो फंक्शन हमने लिया था अभी, ये हमने एग्जांपल लिया था अभी, नेक्स्ट अभी हमने यही डिस्कस करा था, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक होमोजीनियस फंक्शन हो गया और इसकी डिग्री क्या आ गई, 1/20 आ गई। ठीक है, अब इसके ऊपर यूलर्स थ्योरम अगर हम अप्लाई करें तो यूलर्स थ्योरम हमारे पास कैसे होती है। सपोज अगर हमें ये गिवन हो x del f बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई, इसकी अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो अपन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप इस एफ एक्स को पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उससे x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर f को आप y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, उसको y से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, ये हो गया इसकी वैल्यू निकालने का मतलब। लेकिन अगर आप इसमें यूलर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है ना, इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, n टाइम्स f के बराबर। मतलब ये जो फंक्शन है ना आपके पास, इसको आप सिंपली इसकी डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो तो उसके बराबर इसकी वैल्यू आएगी। तो अगर ये एफ एक्स आप लो और यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करो तो कैसे हो जाएगी, x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल में किसका आ जाएगा, 1/20। ये n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/20। n हमारी डिग्री है और आप एफ एक्स को एज इट इज यहाँ पर रख दो, x की पावर 1/4 प्लस वाई की पावर 1/4 और x की पावर 1/5 प्लस वाई की पावर 1/5। तो ये हमारे पास ट्रू है। अब एग्जाम के अंदर क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। मे बी आपके पास अगर ऑप्शनल क्वेश्चंस आए तो आप डायरेक्ट x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई की वैल्यू इसके बराबर रख देंगे, बिना आपको एफ एक्स मतलब एफ का आपको पार्शियल डेरिवेटिव नहीं निकालना है, वाई का भी नहीं निकालना है, मतलब एफ को वाई के रिस्पेक्ट में भी नहीं निकालना। डायरेक्टली आप यूलर थ्योरम लगाओगे तो इसकी जो वैल्यू होती है वो एन एफ के बराबर होती है। ठीक है, एग्जाम में अगर आप जिस तरह से क्वेश्चन आए उस हिसाब से आपको करना है। अगर आपको प्रूफ दैट पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, पहले आप ये जो डेल एफ बाई डेल एक्स है और डेल एफ बाई डेल वाई ये निकालोगे, उसको एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, वाई से मल्टीप्लाई करोगे और ऐड करोगे। ठीक है, फिर आपके पास एक वैल्यू आएगी और फिर आप क्या करोगे, यूलर्स थ्योरम निकालोगे, उससे आप इसमें अप्लाई करोगे, फिर आप बता दोगे यूलर्स थ्योरम इज वेरीफाइड। इस तरह से इसका प्रूफ होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि इसका ये प्रूफ हमारे पास आता कैसे है। अब प्रूफ देखने से पहले कुछ मैं एग्जांपल्स और बता देता हूँ आपको होमोजीनियस फंक्शन के। तो सम अदर एग्जांपल्स ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने 4 एग्जांपल्स लिख रखे। तो समझो f सपोज गिवन है आपको साइन इनवर्स x बाय वाई प्लस टेन इनवर्स y बाय एक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी देखो x बाय वाई आ रहा है। अब इसे x बाय वाई को कैसे लिख सकते हो, 1 बाय y बाय एक्स लिखा जा सकता है इस तरह से। इसको इस वाले x बाय वाई को आप लिख दो 1 बाय y बाय एक्स। तो देखो ये भी एक y बाय एक्स का टर्म बन जाएगा और यहाँ पर भी y बाय एक्स आ जाएगा। तो ये जो फंक्शन है पूरा एक कैपिटल F y बाय एक्स में आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब यहाँ पर बात आई इसकी डिग्री कैसे निकालेंगे हम। तो डिग्री कैसे निकालेंगे, देखो डिग्री हमारे पास क्या होती है, x जो कैपिटल F जिसमें आपने रिप्रेजेंट करा y बाय एक्स के फंक्शन, उसके बाहर x की जो पावर आए ना वो हमारे पास डिग्री होती है। पर यहाँ पर देखो x का कोई भी टर्म हमारे पास नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी y बाय एक्स का और यहाँ पर भी y बाय एक्स का टर्म्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या कर सकते हो, आप इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जो x का जो टर्म आ रहा है ना उसमें यहाँ पर क्या है, उसकी पावर 0 है, तो यहाँ पर डिग्री हो जाएगी हमारे पास 0। इन टोटल अगर x का कोई भी टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है इसमें और कैपिटल F y बाय एक्स में आपने रिप्रेजेंट कर दिया तो डिग्री हमारे पास 0 आ जाएगी। यहाँ देखो ये एक फंक्शन है y बाय एक्स का फंक्शन है और यहाँ x आ रहा है, तो इसकी पावर जो 1 है वो हमारे पास डिग्री हो जाएगी और ये हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो थर्ड एग्जाम्पल है उसमें देखो क्या करोगे आप, इसमें से आप क्या करो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर को जब आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर a प्लस 2hxy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर बचेगा। तो उस एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, y बाय एक्स बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी आप एक्स स्क्वायर डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, y बाय एक्स का स्क्वायर हमारे पास मिल जाएगा। तो इन टोटल यहाँ पर अगर डिग्री निकालनी होगी तो डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 कैसे, जो हमने एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन लिया है उसकी जो पावर है वो यहाँ पर 2 हो जाएगी। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर मैंने लिख नहीं रखा, मैं जस्ट इमेजिन करके बता रहा हूँ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर की यहाँ पर पावर 2 आएगी, वही हमारी डिग्री हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देखो आप फोर्थ एग्जाम्पल में आप देखो कैसे करोगे। सिंपली आप क्या करो, यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई बाय एक्स का होल क्यूब हो जाएगा। और फिर यहाँ से भी एक्स क्यूब कॉमन ले लो तो 1 प्लस वाई बाय एक्स का होल क्यूब हो जाएगा। उस एक्स क्यूब से उस एक्स क्यूब को उड़ा दिया तो बचा क्या, ये एक्स सिर्फ हमारे पास बचा। तो ये जो पूरा पार्ट बचा इधर वाला वो क्या हो गया, कैपिटल F y बाय एक्स हो गया और यहाँ पर ये x बचा।
अब इस x की पावर में देखो 1 आ रहा है, तो 1 ही हमारी इसकी डिग्री हो जाएगी। तो ये 4 एग्जाम्पल्स हमारे पास हो गए यूलर्स फंक्शन के। इस तरह से मतलब होमोजीनियस फंक्शन के एग्जाम्पल्स हो गए हमारे पास। तो इस तरह और भी एग्जाम्पल्स, बहुत सारे होमोजीनियस फंक्शन होते हैं और इसके और भी क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप इस पर क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको और एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब आता है इसका इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पर हम इसका प्रूफ देखेंगे कि ये हमारे पास यूलर्स थ्योरम हमारे पास आती कैसे है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट हम एक एफ एक्स कोमा वाई एक होमोजीनियस फंक्शन अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दूं, देखो यहाँ मैंने कैपिटल एफ लिख रखा है, ठीक है, और यहाँ स्मॉल एफ लिख रखा है। ये दोनों अलग अलग होते हैं, जरूरी नहीं है, मतलब किसी पर्टिकुलर केसेस में दोनों बराबर भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर अलग अलग होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे स्मॉल एफ लिख देते हैं, यहाँ पर भी, जैसे मैंने जब ये सॉल्व कर रहा लिख रहा था मैं, तो मैंने खुद ने यहाँ पर स्मॉल एफ लिख दिया था, बाद में उसे मैंने कैपिटल एफ बनाया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ ये फंक्शन है, ये एक्स और वाई का फंक्शन है, और यहाँ पर जो फंक्शन है ये सिर्फ वाई बाय एक्स का हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक एफ एक्स कोमा वाई ले रहे हैं, ये हमारे पास एक होमोजीनियस फंक्शन अज्यूम कर रहे हैं हम इसे। ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन है तो इसको मतलब क्या कर सकते हैं, एफ एक्स कोमा वाई जो है इसे हम इस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो हो गया हमारे पास, क्या हो गया, एफ एक्स कोमा वाई की हमारे पास ये वैल्यू होगी फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, डेल एफ बाई डेल एक्स इसके अंदर निकालेंगे। ठीक है, तो समझो हम डेल एफ बाई डेल एक्स कैसे निकालेंगे। हमें क्या करना है, ये जो है ना एक्स की पावर एन, तो एफ तो हमारा ये है, इसका अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव करें एक्स के रिस्पेक्ट में तो मतलब क्या है, इसका भी हम डिफरेंशिएशन, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, तो ऐसा समझो हम इक्वेशन 1 में बोथ साइड्स हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर इस एफ का जब मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन करा तो ये हो गया हमारे पास डेल एफ बाई डेल एक्स हो गया, और यहाँ पर हो गया डेल बाई डेल एक्स, एक्स की पावर एन कैपिटल एफ वाई बाई एक्स, है ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ना हमारे पास, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, जब पार्शियल डेरिवेटिव हम करते हैं ना, तो यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव देखो एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो जब पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो आप इस वाई को ट्रीट क्या करेंगे, वाई को आप एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, वाई को आप एक कॉन्स्टेंट वैल्यू को ट्रीट करेंगे, एज ए फंक्शन की तरह ट्रीट यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन की से डील कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन बने हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो एक्स एक यहाँ पर आ रहा है एक तो, और दूसरा एक्स हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ये एक्स का फंक्शन मान लेंगे और ये एक्स का फंक्शन, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले हम इस एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इस एक्स की पावर एन को कांस्टेंट रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने डिफरेंशिएशन लिख रखा है। अब आप x की पावर n का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, n आगे आ जाएगा और ऊपर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो n x की पावर n माइनस 1 x की पावर n का डिफरेंशिएशन हो गया x के रिस्पेक्ट में। फिर f कैपिटल F y बाई एक्स हमारा एज इट इज कॉन्स्टेंट, यहाँ पर मैं ये लिख दूंगा, फिर प्लस का साइन लगाऊंगा मैं। ठीक है, प्लस का साइन मैंने लगाया। अब मैं क्या करूंगा, x की पावर n को कॉन्स्टेंट रखूंगा, मैंने x की पावर n को एज इट इज लिख दिया, और ये जो कैपिटल F y बाई एक्स है इसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है, जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो अब यहाँ समझो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, y बाई एक्स आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा, इसमें चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाऊंगा। पहले मैं इस कैपिटल F को y बाई एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा और फिर y बाई एक्स को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। तो मैंने क्या करा, पहले लगा दिया f डैश y बाई एक्स इंटू, ये हमारे पास आ गया इसका डिफरेंशिएशन, और फिर ये जो y बाई एक्स आ रहा है ना अंदर वाला, इस y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन मैं करूंगा। तो y तो मेरा कांस्टेंट है और 1 बाई एक्स है, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। अब इस f डैश y बाई एक्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दूं, इसका मतलब समझो क्या है, d बाई डी वाई बाई एक्स, ठीक है, इंटू में कैपिटल F y बाई एक्स। तो इस तरह से है, ये हमारे पास क्या है, f डैश का मतलब क्या है, यहाँ पर कैपिटल F y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन y बाई एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यही चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास। पहले अगर हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन को y बाई एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर
y बाई एक्स को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है, ठीक। तो इस तरह से ये हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो डेल एफ बाई डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई एन एक्स की पावर एन माइनस वन एफ वाई बाई एक्स, और यहाँ पर देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स की पावर एन है, तो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में ऊपर जाकर पावर -2 हो जाएगी, तो एक्स एन -2 इंटू वाई एफ डैश वाई बाई एक्स हमारे पास आ गया। तो ये डेल एफ बाई डेल एक्स की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक्स मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अगर इधर मैं एक्स लगाऊँ तो यहाँ पर पावर 1 इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ पर भी पावर 1 इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर करी है, देखो मैंने डेल एफ बाई डेल एक्स वापस लिख दिया और इससे एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो यहाँ पर पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 इंक्रीज हो जाएगी, तो एन एक्स की पावर एन कैपिटल एफ वाई बाई एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन, यहाँ एन -2 था, इसमें 1 ऐड करोगे आप क्योंकि एक्स से मल्टीप्लाई करा है, तो ये n -1 हो जाएगा, y एज इट इज एफ डैश वाई बाई एक्स। एक इंपॉर्टेंट चीज में यहाँ ध्यान रखना, ये जो एफ डैश वाई बाई एक्स है ना, ये हमारे पास क्या है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कैपिटल एफ वाई बाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई बाई एक्स है। कुछ स्टूडेंट्स क्या समझते हैं, ये क्या है, इसको समझ लेते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ वाई बाई एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में। ये एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन नहीं है, यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएशन है वाई बाई एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लास्ट में और इसमें डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा इस चीज़ को। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, अब हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, डेल एफ बाई डेल वाई निकालते हैं, ठीक है। तो वापस वही हम जो स्मॉल एफ है हमारा, उसका हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो स्मॉल एफ हमारे पास क्या था, एक्स की पावर एन कैपिटल एफ वाई बाई एक्स। जब आप यहाँ वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या करना है, एक्स को कांस्टेंट की तरह यहाँ पर ट्रीट करना है, क्यों, क्योंकि हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो देखो y हमारे पास कहाँ आ रहा है, यहाँ y है, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, और y हमारे पास सिर्फ यहाँ पर आ रहा है। देखो ये तो x है और ये भी x है, तो इन्हें कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो, तो इनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो सिंपली x की पावर n में कोई चेंज नहीं होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा। अब जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना, तो वापस वही चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाओगे। पहले आप इस फंक्शन को कैपिटल F को y बाई एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, और फिर y बाई एक्स को आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, तो आपके पास आ जाएगा वैल्यू 1 बाई एक्स हमारे पास, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे भी वापस आप समझ सकते हैं। देखो एफ वाई बाई एक्स को हम पहले क्या कर रहे हैं, वाई बाई एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया एफ डैश वाई बाई एक्स। फिर हम क्या करेंगे, ये जो वाई बाई एक्स है ना, इसे हम क्या कर रहे हैं, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक्स को हम कांस्टेंट मान रहे हैं और वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 बाई एक्स के बराबर, ठीक है। वापस एक बार मैं कहूँगा एफ डैश वाई बाई एक्स, यहाँ पर एफ का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में भी नहीं है, एफ का डिफरेंशिएशन ना ही एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर जो एफ डैश का मतलब है, एफ का डिफरेंशिएशन वाई बाई एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम। यहाँ पर मैं एक बार और वापस यहाँ पर लिख देता हूँ, एफ डैश वाई बाई एक्स जो है हमारे पास वो क्या है, डी बाई डी वाई बाई एक्स और एफ वाई बाई एक्स, ठीक है। इसका समझ देख सकते हो आप, एफ डैश वाई बाई एक्स का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई बाई एक्स, तो यहाँ डी वाई बाई एक्स डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये हमारे पास एफ डैश वाई बाई एक्स हो गया। अब जब हम इसे सोल्व करेंगे तो देखो इस एक्स से एक एक्स कैंसिल कर दो, तो यहाँ पावर -1 हो जाएगी, तो डेल एफ बाई डेल वाई की वैल्यू आ गई एक्स की पावर n-1 एफ डैश वाई बाई एक्स, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर y से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ y से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी x की पावर n y एफ डैश वाई बाई एक्स। तो इसे मान लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन, और ऊपर हमने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर हमने निकाली ली थी, x डेल एफ बाई डेल एक्स आ गया था और y डेल एफ बाई डेल वाई हमारे पास आ गया। अब समझो, जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है उन दोनों को ऐड कर दो। तो जब आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करोगे तो देखो यहाँ पर x डेल एफ बाई डेल एक्स है और यहाँ y डेल एफ बाई डेल वाई, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस y डेल एफ बाई डेल वाई। ये तो हो गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। जब राइट हैंड साइड में आप ऐड करोगे तो देखो x मतलब n x की पावर n कैपिटल f y बाई एक्स है और माइनस x की पावर n-1 y टाइम्स f डैश y बाई एक्स है। तो ये वाला टर्म देखो ये माइनस के अंदर आ रहा है, ठीक है। और डेल एफ बाई डेल एक्स की वैल्यू देखो सेम टर्म है हमारे पास, बस ये पॉजिटिव के अंदर आ रहा है। तो ये साइन हमारा यहाँ पर मैं लगा देता हूँ प्लस, ये प्लस के अंदर है और ये माइनस के अंदर, दोनों का सेम वैल्यू है दोनों की। तो जब आप दोनों ऐड करोगे तो राइट हैंड साइड में ये टर्म इस टर्म को कैंसिल कर देगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ ये वाला टर्म हमारे पास बचेगा, ठीक है। तो x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस y डेल एफ बाई डेल वाई को आप अगर ऐड करोगे ना,
तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी n, यहाँ पर मैंने देखो फिर से स्मॉल f लिख दिया, या फिर आप इसे समझ सकते हो, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई एन एक्स की पावर n कैपिटल F y बाई एक्स। तो ये जो पूरा टर्म मैंने लिखा है ना, ये हमारे यहाँ ऊपर वाला टर्म ही लिखा हुआ है मैंने, n एक्स की पावर n कैपिटल F y बाई एक्स, ठीक है। और ये जो टर्म है ना, देखो ये हमारे पास क्या था, होमोजीनियस फंक्शन था। ये जो हमारा स्मॉल f x कोमा y था, उसी को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट करा था। तो इस पूरे टर्म को अब मैं लिख दूंगा स्मॉल f x कोमा y। देखो स्टार्टिंग के अंदर हमने क्या अज्यूम करा था, यही अज्यूम करा था, स्मॉल f x कोमा y क्या था, x की पावर n कैपिटल F y बाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया, और यही हमारे पास यूलर्स थ्योरम होती है। ये हमारे पास होती है यूलर्स थ्योरम ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। तो जब हमारे पास f कोई होमोजीनियस फंक्शन हो, x कोमा y 2 वेरिएबल का फंक्शन है ये हमारे पास, तो हमारे पास क्या होता है, x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई n टाइम्स f के बराबर होता है, ठीक है। तो इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई एन एफ के बराबर होती है। यही हमारी यूलर्स थ्योरम होती है, ठीक है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट एक नोट मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट क्या आता है, देखो वो क्या सोचते हैं, ये देखो ये जो टर्म आ रहा है ना, इससे हमने क्या करा, इसको कैंसिल करा, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या समझते हैं, यहाँ एफ डैश वाई बाई एक्स है और यहाँ पर भी एफ डैश वाई बाई एक्स है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं वो ज़्यादा टाइम। स्टार्टिंग में इनिशियली जब मैंने ये डेरिवेशन करा था तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा था, मैं ऐसे समझता था ये जो एफ डैश वाई बाई एक्स है ना, ये क्या है, कैपिटल एफ का डिफ्रेंशिएशन है एक्स के रिस्पेक्ट में, और इसको मैंने समझा ये एफ का डिफ्रेंशिएशन है वाई के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ हम क्या कर रहे थे, वाई से ही ट्रीट कर रहे थे। पर ऐसा असल में होता नहीं है। ये जो एफ डैश है ना, ये एफ डैश क्या है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ डैश विद रिस्पेक्ट टू वाई बाई एक्स ही है हमारे पास, और ये भी हमारे पास एफ का डिफ्रेंशिएशन है वाई बाई एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक बार मैं वापस यहाँ आपको बता देता हूँ, एफ डैश वाई बाई एक्स जहाँ पर भी मैंने लिखा है यहाँ पर, उसका मतलब क्या है, डी बाई एफ, मतलब जो एफ वाई बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन है वाई बाई एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसकी जो एफ डैश वाई बाई एक्स के जो वैल्यू यहाँ पर मैंने ली है वो ये वाली है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो डी बाई डी एक्स एफ वाई बाई एक्स जूम कर लेते, तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास यहाँ हम नहीं ले रहे। जनरल टर्म्स में अगर जब हम यहाँ पर एफ डैश लिखते हैं तो जनरली यहाँ पर मीनिंग यही होता है, पर यहाँ पर हमने चेन रूल अप्लाई करा है, तो चेन रूल से हमारे पास ये वाली डेफिनेशन आ रही है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल लिया है, तो अगर हमें एफ एक्स कोमा वाई गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स बाय वाई, तो यहाँ से आप क्या करो, एक्स कॉमन ले लो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से, यहाँ ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लो, नीचे से एक्स कॉमन लो, ठीक है। तो नीचे वाले एक्स से ऊपर का एक्स कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर बचा 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर और नीचे बचा वाई बाई एक्स। तो ये हमारे पास एक होमोजीनियस फंक्शन हो गया जिसकी डिग्री हो गई हमारे पास n। देखो यहाँ वाई बाई एक्स आ गया, यहाँ पर भी वाई बाई एक्स। तो ये जो पूरा टर्म है ना, इसे आप क्या मान लो, कैपिटल एफ वाई बाई एक्स मान लो, और इसकी पावर में 1 आ रहा है, तो डिग्री हमारे पास 1 हो जाएगी। तो सिंपली हमें क्या है, सिर्फ डिग्री से काम है हमें, और किसी से काम नहीं है हमारे पास। तो एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल एक्स, इस फंक्शन के लिए, इस एफ के लिए एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, एफ के बराबर ही आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि डिग्री 1 है, 1f का 1 वैल्यू 1 ही हो जाएगी। और उसे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई। अब ये एग्जाम्पल यहाँ मैंने क्यों लिया, आप क्या करो, इसमें इस एफ को पहले आप एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, उसको एक्स से मल्टीप्लाई करो, फिर आप क्या करोगे, एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स की वैल्यू निकालो, ठीक है। फिर आप क्या करो, डेल एफ बाई डेल वाई निकालो इसका, उसको वाई से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वाई डेल एफ बाई डेल वाई आएगा। उन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको यहाँ पर आप देखोगे कि वैल्यू क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई आएगा। तो इस फंक्शन के बराबर ही आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई आपके पास आ जाएगा। तो पूरा आप इसे, जो मैंने प्रूफ मेथड बताया आपको, उससे आप उसी तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करो। पहले आप डेल एफ बाई डेल एक्स निकालो, डेल एफ बाई डेल वाई निकालो, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करो, इसको वाई से मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड करो, आप फिर चेक करो आपको ये वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही, ठीक है। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक हमारा यही था, यूलर्स थ्योरम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे इस तरह के और भी वीडियोस कैलकुलस से रिलेटेड मैं बनाने वाला हूँ, और ऑलरेडी मैं बहुत सारा कंटेंट बना चुका हूँ, जैसे कि
कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और एडवांस्ड कैलकुलस के ऊपर भी कई टॉपिक्स मैं बना चुका हूँ वीडियो, तो उन्हें भी आप जाकर देखें। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिन्हें मैंने वेल अरेंज प्लेलिस्ट हैं, वहाँ पर जाकर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।